साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे बातें कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक तीसरा आदमी आया और वो भी उन दोनों के पास में बैठकर बातें करने लगा। साथ संगत जी, कुछ देर के बाद उस तीसरे आदमी ने पहले दो आदमियों से कहा कि मुझे भूख लग रही है। अब उन दो आदमियों को भी भूख लगने लगी थी। तो पहला आदमी बोला कि मेरे पास 3 रोटियां हैं। दूसरा बोला कि मेरे पास 5 रोटियां हैं। हम तीनों मिल बांटकर ये 8 रोटियां खा लेते हैं। अब उनके मन में सवाल आया कि 8 रोटियों को 3 आदमियों में कैसे बांटेंगे। पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं, यानी 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बांट कर खा लेंगे। अब सभी को उसकी राय बहुत अच्छी लगी और उन्होंने 8 रोटियों के 24 टुकड़े करे और हर एक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर अपनी भूख शांत की और फिर बारिश होने के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। साथ संगत जी, सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उन दोनों आदमियों के उपकार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्होंने उनके बदले में 8 रोटी के टुकड़े के बदले में तीसरे आदमी ने उन पहले 2 आदमियों को 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की तरफ वो व्यक्ति रवाना हो गया। अब तीसरे आदमी के जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले से कहा कि हम दोनों 4-4 गिन्नी आपस में बांट लेते हैं। तो पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटियां थी, इसीलिए मैं 3 गिन्नी लूँगा और 5 गिन्नी तुम्हें रखनी होगी। अब इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। अब वो बहस के समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई और समाधान के लिए प्रार्थना की। साथ संगत जी, पुजारी जी भी उन दोनों की बात को सुनकर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वो दोनों दूसरे को ज़्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा, तुम ये 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे तुम्हें जवाब दे दूंगा। पुजारी ने दिल में सोचा कि वैसे दूसरे आदमी की बात सही है कि पहले आदमी की 3 रोटियां थी तो उसे 3 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे की 5 रोटियां थी तो उसे 5 गिन्नी मिलनी चाहिए। पुजारी जी भी सोचते सोचते गहरी नींद में सो गए। अब कुछ देर के बाद पुजारी जी को सपने में ईश्वर ने दर्शन दिए और पुजारी ने ईश्वर को सारी बात बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। और पुजारी ने ईश्वर से कहा कि प्रभु, मेरे ख्याल से 3-5 का बंटवारा ही सही लगता है। साथ संगत जी, पुजारी जी की बात को सुनकर प्रभु मुस्कुरा कर बोले कि नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। अब भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा कि प्रभु, ऐसा कैसे? ईश्वर एक बार फिर मुस्कुराए और बोले कि इसमें कोई शंका नहीं, पहले आदमी ने अपनी 3 रोटियों के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 टुकड़ों में से उसने केवल 1 टुकड़ा बांटा। 8 टुकड़े उसने खुद खाए, यानी उसका त्याग, उसका दान केवल 1 रोटी के टुकड़े का था, इसीलिए वो केवल 1 गिन्नी का हकदार है। दूसरे आदमी ने 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से उसने 8 टुकड़े खुद खाए और 7 टुकड़े बांट दिए, इसीलिए वो 7 गिन्नी का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। साथ संगत जी, ईश्वर के न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया। इस साखी का सार यही है साथ संगत जी, हमारी किसी भी स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि
और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम अलग होता है। हम ईश्वर की लीला को जानने और समझने में अज्ञानी हैं। साथ संगत जी, हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर ये निरंकार दातार हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग तोलकर उचित फैसला करते हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे सेवा भाव कार्य में हमने कितना धन लगाया है, हमारा त्याग कितना है। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।